अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी बीमारियां, गम, फिक्र, परेशानियां दूर फरमाए। या अल्लाह हमारे इस दिन, इस काम, इस घर में बरकत अता फरमा। हमें नज़र बद, हर आफत और नुकसान से महफूज रख, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आम नहीं है। आज मैं आपको अपने घर की वो हकीकत दिखाने वाली हूँ कि जिसे देखकर हमारे होश उड़ गए थे। लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी बताते चलूँ कि हमारे 2 घर हैं, एक छो 2 हैं, छोटे-छोटे हैं, लेकिन एक आगे है और एक पीछे है। मतलब कि 2 घरों के दरमियान मस्जिद और दरबार है, ये दोनों क्रॉस करके हम आगे-पीछे के चक्कर लगाते हैं। आपने मेरी पहली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं सुबह-सुबह आगे जा रही होती हूँ, तो आगे जाके एक और दरवाज़ा खुलता है। तो फिर मैं किचन में जाती हूँ, वहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, तो वो मेरा हमारा आगे वाला घर है। हमने कोई काम करना है तो पीछे जाना है, खाना बनाना है तो आगे आना है। आगे वाला घर जो है वो हमारे सास-ससुर का है, और जहाँ पे हम सारा दिन रहते हैं, खाना बनाते हैं, सारे घर का काम करते हैं। पीछे वाले घर में हम सोने के लिए जाते हैं, या हम लोग सिर्फ़ सफाई करने के लिए जाते हैं। सफाई भी हमारी रोज़ नहीं होती थी, मतलब कि हफ़्ते में 1 बार हम लोग सफाई कर लेते थे। अब हमारे घर में शादी की शुरुआत हो चुकी है, मेरे देवर की शादी है, तो इसलिए हम दोनों घरों की रेनोवेशन करवा रहे हैं। अब हम पीछे वाले घर में शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला, तो इस घर के व्लॉग्स मैं आपको दिखाती रहूँगी। जैसे ही हमने अपने घर की रेनोवेशन स्टार्ट की है, तो जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ आई हूँ, तो हमें अपने कमरे की सारी चीज़ें उठाई हैं। अपना बेड उठाया, कारपेट उठाया, अपने कमरे के बेड के नीचे मेरे देगचे वगैरह थे, यानी कि अपने कमरे को मैंने खाली किया, क्योंकि हमने फ़र्श भी ठीक करवाना था और कारपेट भी उठाना था। तो ख़ैर जी, जब जैसे ही हम लोगों ने अपने कमरे का चीज़ें वगैरह उठाई हैं, कारपेट उठाया, तो जैसे ही हमने इसके नीचे से फ़ोम उठाया, तो हम देखकर बहुत परेशान हो गए कि उसके नीचे इतनी ज़्यादा लाइनें पड़ी हुई थी। तो ऐसी चीज़ सामने आई जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, वो थी दीमक। पूरा फ़र्श दीमक की नज़र हुआ था, हमारे होश उड़ गए थे। 2 हाथ का फ़ासला रह गया था मेरी अलमारी तक पहुँचने में। अगर 2 माह और ना देखते तो अलमारी भी ख़त्म हो जानी थी। हमने शुक्र है हमने जल्दी देख लिया। आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे कि किस तरह दीमक दीवारों, सामान और लकड़ी को खोखला कर देती है, और हमें कैसे वक़्त पर इसका पता चला। ये वीडियो सिर्फ़ कहानी नहीं है हमारी, बल्कि हर घर वालों के लिए एक वार्निंग है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, हो सकता है कि ये व्लॉग आपके घरों को बड़े-बड़े नुकसान से बचा लें। दीमक को ख़त्म करने की एक छोटी-सी टिप आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगी। जिनके घरों में दीमक लगी है, उसका ख़ात्मा कैसे करना है, वो नुस्ख़ा मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैंने जल्दी से फ़ोम को उठाया और बाहर ले जाकर रख दिया। यही डर था कि कहीं दीवारों के साथ ना लग जाए, फिर यहाँ भी दीमक ना लग जाए। तो इस डर के मारे रात को मैंने इस फ़ोम को जला दिया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, वो मेरे से स्किप हो गई थी। तो मैंने रात को उसको सारा फ़ोम को जला दिया था, ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो, और दूसरे लोग जो मोहल्ले वाले हैं, साथ वाला घर है, वो भी इस नुकसान की ज़द में ना आ सके। ख़ैर, मैंने उसको जला दिया। मेरे मियाँ जी ने फालतू सीमेंट साफ़ किया दीवारों से, वो भी पेंट वाले अंकल के साथ लगे रहे ताकि उनके काम में आसानी रहे, उन पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो उन्होंने साथ उनकी हेल्प की, ग्रेस वालों को पानी लगाकर छोड़ते रहे ताकि नरम होकर आसानी से उतर जाए। मैंने भी साथ-साथ चीज़ें समेटी, घर का सारा सामान इधर-उधर रख दिया, किचन भी खाली कर दिया, सारे कमरे खाली कर दिए, कुछ सामान घर से बाहर रख दिया। 5 दिन लगे पेंट होने में, क्योंकि ये पेंट काफ़ी सालों बाद करवाया था, इसलिए पेंट को काफ़ी दिन लग गए थे। तो जैसे ही पेंट ख़त्म हुआ, घर की सफाई शुरू हुई, फर्शों को धोया, उन पे जो पेंट गिरा हुआ था वो झाड़ू से साफ़ किया, उसको बहुत टाइम लग गया। एक तो सर्दी थी, तो ऊपर से ये काम था, तो वो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सर्दी में भी काम करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी, हम लोगों ने काम करना था। किचन के सारे बर्तन निकाल कर धोए, सामान आगे रखा हुआ था, वो उठाकर पीछे लेकर आए। एक सर्दी हो, फिर घर के पेंट शुरू हो जाएँ, तो सर्दी में जान निकल जाती है। मौसम भी बहुत ठंडा था, कभी बादल तो कभी धूप। मैं भी थोड़ी देर, कभी बादल निकल रहे थे, कभी धूप। धूप में बैठ गई अपनी नानी के साथ, तो थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, फिर अपना सामान जो मैं आगे से लेकर आई हुई थी, वो मैंने फिर जाकर पीछे रखा अपने कमरों में। जो सामान आगे का था वो आगे रखा, जो पीछे का था वो पीछे है। तो काफ़ी हल्का हो गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ हुआ हुआ था, आगे का सामान भी पीछे था। तो ख़ैर, तब अब तो अपने-अपने घर होंगे, अब पीछे वाला घर वो भी खाली है, बिल्कुल हल्का, सिर्फ़ कमरों में नॉर्मली सामान होगा। घर में भी नॉर्मली सामान जो आगे होगा, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि आगे घर में शादी है, तो उसके भी व्लॉग मैं आपको ना शेयर करूँगी।
इंशाल्लाह अगले मार्च तक हमारी शादी स्टार्ट होने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद, ईद के बाद हमारी शादी होगी। तो मैं आप लोगों को इस सारी शादी के व्लॉग्स दिखाऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मुझे ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले कि आप लोग मेरे साथ हैं, और जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, मैं इस फील्ड में आई हूँ, वो मेरा मकसद पूरा हो जाए। मैं अपनी किचन की भी और अपने के कमरे की किचन की जो जो नई चीज़ें लेकर आऊँगी, सारी चीज़ें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अब मैं आपको एक छोटा सा आसान सा दीमक के हवाले से नुस्खा बताऊँगी कि आपने मिट्टी का तेल ले लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और स्प्रे वाली बोतल में उसको मिक्स कर लें दोनों चीज़ों को, और फिर जहाँ जहाँ आपको लगे कि दीमक लगी है वहाँ पे आप इस पानी का इसका स्प्रे कर दें, और देखिए आपके घर से दीमक का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। हमने भी ऐसा ही किया था, हमारे आगे वाले घर में भी और इस घर में भी। मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि कितनी दीमक लगी हुई थी। तो हमने जैसे ही इसका हमने स्प्रे किया है तो हमें इसके फ़ौरी रिज़ल्ट मिले हैं। तो अगर आप भी, आपके घरों में भी अगर दीमक लगी है तो आप भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएँ। बाहर का मौसम बहुत हसीन हो रहा था। कभी बादल, कभी धूप। बच्चे बाहर धूप में क्रिकेट खेलने लग गए। इतना हसीन मंज़र था कि दिल कर रहा था बस धूप में ही बैठे रहो। लेकिन काम भी करना था, कभी बादल, कभी सूरज निकल रहा था, कभी बादल। तो ख़ैर जी, मेरे हाथ में सामान था, मैं थोड़ी सी देर अपनी नानी के पास बैठ गई बाहर धूप में। फिर बस अपना काम याद आया, तो जैसे ही मैंने उठी हूँ, असर की अज़ानें हो चुकी थी, फिर मैं उठी हूँ, उठ के मैं अपना सामान अपने घर लेकर गई हूँ। तो सारा सामान, सारे बर्तन धोए, सारा सामान एक साइड पे रखा, बर्तन सारे धोए, धो धो कर चारपाई पे रखे, ताकि वो जल्दी धूप में खुश्क हों, और फिर ताकि हम ना उस बर्तनों को अपने किचन में लगा लें। खैर जी, हमारा ये काम अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला था। शाम भी होने वाली थी, क्योंकि सर्दियों की शाम में दिन बहुत छोटे होते हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं, बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। जैसे ही ज़ोहर हुई, साथ ही असर हुई, साथ ही मगरिब हो गई, फिर जल्दी जल्दी अपने काम को भी ख़त्म करना था। आज के इस व्लॉग के आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल कोई ना कोई सबक ज़रूर सिखा कर जाती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में दीमक इस हद तक नुकसान कर चुकी होगी, लेकिन ये सब देखकर हमें ये एहसास ज़रूर हुआ कि वक्त पर तवज्जो देना कितनी बड़ी नेमत है। इस रेनोवेटिव के दौरान हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, सब्र, शुक्र और एहतियात। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि इसमें बसने वाले लोगों की दुआएं, मेहनत और मोहब्बत शामिल होती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे इस घर में खैर व बरकत अता फरमा, इसे हर किस्म की दीमक, बीमारी, आफत और नुकसान से महफूज रख, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे दिलों में सुकून और घरों में मोहब्बत कायम रख। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे।